तो अब तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीरीज़ में मैंने लास्ट में 8 पजल प्रॉब्लम जो था वो मैंने सॉल्व करके दिखाया था ह्यूरिस्टिक की मदद से। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन माने जो हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक में, उसका एक और एप्लीकेशन हम देखेंगे जो सर्चिंग टेक्निक में एक और मतलब बेस्ट फॉर सर्च है जिसमें हम ह्यूरिस्टिक का ही यूज़ करते हैं। तो आज हम उसके बारे में सीखते हैं कि वो क्या होता है, बराबर। हाँ, ये जो बेस्ट फॉर सर्च टेक्निक होती है ना, ये आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन को ही यूज़ करती है। जैसे मैंने 8 पजल प्रॉब्लम में ह्यूरिस्टिक की मदद से प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था, वैसे ये बेस्ट फॉर सर्च ये अलग से टेक्निक का ही नाम है। ये जैसे हमने BFS ब्रीथ फॉर सर्च देखा था, फिर डेप्थ फॉर सर्च देखा था, उसमें अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक का यूज़ करते थे, माने ब्रूट फोर्स, सब कुछ ट्रैवर्स करने का बाद में हमको जाके गोल स्टेट मिलेगा। तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? हम इसमें ह्यूरिस्टिक का यूज़ करेंगे। ह्यूरिस्टिक मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक साथ लिंक्ड होती है, तो आपको एक बेस क्रिएट हो जाएगा अगर आप ह्यूरिस्टिक वाला वीडियो भी देख लोगे तो। मैं आप आई बटन में लिंक दे दूंगा यहाँ पर, बराबर। तो इसमें हम ह्यूरिस्टिक का यूज़ करेंगे। मैं ब्रीफ में बता दूंगा ह्यूरिस्टिक क्या होता है। ह्यूरिस्टिक माने क्या होगा कि एक आपको किसी भी यहाँ से ट्रैवर्स करने नेक्स्ट स्टेज माने नेक्स्ट स्टेज या फिर नेक्स्ट नोड पे ट्रैवर्स करने से पहले आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देगा कि आपको वो अपने नेक्स्ट स्टेज से गोल स्टेज तक कितने कॉस्ट में ले जाएगा। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उससे हमारा हेल्प बहुत हो जाता है। इस वाले वीडियो में हम देखते हैं, मतलब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये देखो, ये हमारा प्रॉब्लम है। हमारे प्रॉब्लम में क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा इनिशियल स्टेज है, ये हमारा स्टार्टिंग स्टेज S, ये जो A है ये हमारा इनिशियल स्टेज है। हमको यहाँ से गोल स्टेज हमारा G, ये जो G रहा, हमको ये गोल स्टेज तक जाना है। तो हमको बीच में सारे जो स्टेज है वो हमारे इंटरमीडिएट स्टेज हो गए, उनको ट्रैवर्स करने के बाद हमको एक गोल स्टेज मिलेगा। लेकिन अगर हम DFS या ब्रीथ फॉर सर्च का टेक्निक का यूज़ करते होते तो हम पूरा का पूरा ट्रैवर्स करते हैं। टेक्निक दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों अनइन्फॉर्म्ड है, दोनों में आप ब्रूट फोर्स यूज़ करते हो। जबकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनरली हम इसमें क्या करता है कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ह्यूरिस्टिक क्या होगा, ये मैंने यहाँ पर सारे ह्यूरिस्टिक वैल्यू दिया हुआ है। आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो आपको एग्जाम में भी आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑलरेडी दी हुई होती है। ह्यूरिस्टिक हम ऐसे डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको सीखना है कि ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे निकालते हैं ये लोग, एक आइडिया देता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। बहुत सारी मेथड्स होते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन को कैलकुलेट करने की, हम अपने प्रॉब्लम के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो हम हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से हम क्या करते हैं कि मान लो हमको A से जाना है G तक, तो A से G तक का ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर लिया हुआ है 40। वो कैसे निकालते हैं, A के कोऑर्डिनेट और G के कोऑर्डिनेट, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड के मदद से। वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मान लो A का कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और ये G का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो इन दोनों ये जो दो कोऑर्डिनेट है, दो अलग अलग पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। कैसे कर सकते हैं, x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर, और उसको हम डाल देंगे स्क्वायर रूट में। तो ये आपका डिस्टेंस वेक्टर, मतलब दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। हमारे पास कोऑर्डिनेट तो होते ही है, जनरली कोई ग्राफ हो तो ग्राफ के कोऑर्डिनेट ऑलवेज हमको दिए हुए होते हैं और हम फाइंड भी कर सकते हैं इजीली। तो उन कोऑर्डिनेट की मदद से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और ये 40 है, ये और कुछ नहीं, बस ये डिस्टेंस है, A से G का डिस्टेंस। फिर ऐसे ही B से G, ये B से G का, E से G का, मतलब हर एक नोड का गोल नोड के साथ, मतलब गोल स्टेज जो होगा उसके साथ हम ह्यूरिस्टिक की मदद से हम ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, बरोबर। ये लेकिन आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलवेज एग्जाम में ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी दिया हुआ होता है कि मान ले A से G का डिस्टेंस तो ये रहा, B से G ये, C से G, D से G, E से G, F से G, H से G से, मतलब सारा डिस्टेंस आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही वो लोग देते हैं। ये क्या है, तो फिर ये सब क्या है, ये जो वैल्यूज है ये सारी 9, 10, 20, 25, 10, ये सारी जो वैल्यू है ना, ये आपका कॉस्ट है। A से B तक आने का कॉस्ट कितना होगा, तो वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 11। B से F कितना है, B से E तक आने का कॉस्ट कितना है 15, ये शायद मिट गया मेरे से, ये 15, B से E तक का 15, E से H तक का 9, ऐसा कॉस्ट दिया हुआ है। बेस्ट फॉर सर्च में हम कॉस्ट को ध्यान में लेते ही नहीं,
एग्जाम में शायद आपको दिया हुआ हो तो उसको इग्नोर कर देना, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देते हैं वो। BFS माने ये जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है उसमें हम कॉस्ट को गिनते ही नहीं है, हम उसको इक्वेशन में लेते ही नहीं। इक्वेशन हमारा डायरेक्टली क्या होता है, फंक्शन जो होगा ना हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वो सीधा होगा h ऑफ एक्स। यहाँ पर जो h ऑफ एक्स है ये हमारा यूरिस्टिक, HEU यूरिस्टिक, ये डायरेक्टली हम यही यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें कॉस्ट ऐड कर दें ना तो ये एल्गोरिदम का नाम पूरा चेंज हो जाएगा, वो शायद A* एल्गोरिदम है जिसमें हम कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन फिलहाल हम बेस्ट फर्स्ट सर्च देख रहे हैं तो देख लेते हैं फटाफट, एग्जाम्पल फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, बाकी टाइम पास बाद में करेंगे। अगर ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, A से। जाना कहाँ तक है हमको, G तक। तो A से कौन से पॉसिबल वेज है, ये हमारा A है, हम A से शुरू करते हैं। A से हम जा सकते हैं B, C और D। तो A से मैं जा सकता हूँ B, फिर C और फिर D, ये 3। अभी A से B तक का, अगर मैं A से B जा रहा हूँ तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि मेरे को B जो है वो गोल स्टेज तक कितने कॉस्ट में ले जाएगा। यहीं पर काम आता है ह्यूरिस्टिक। हम ये नहीं देखते कि A से B में कितने कॉस्ट में जा सकते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो हमको गोल स्टेज में कितने में ले जाएगा। तो हमको A से B, हम अगर हमें यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक पाथ चूज करना होगा ना आगे जाने के लिए, हम ऐसा तो होगा नहीं कि हम तीनों के तीनों ट्रैवल्स करेंगे, फिर तो ये अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक ही हो गया। अनइन्फॉर्म और इन्फॉर्म में फ़र्क यही है कि हम जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं उनमें से एक कोई चूज़ करते हैं ज़्यादा आगे स्ट्रेच करने के लिए। तो हम किस बेस पे चूज़ करेंगे कि जिसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन का वैल्यू सबसे कम वही चूज़ करेंगे। तो A से B, तो माने B से G तक का ह्यूरिस्टिक वैल्यू फंक्शन का वैल्यू कितना, ये रहा B से G का 32, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 32। फिर ये C है तो C से G का कितना है 25। ये D से G का कितना है, D से G का 35। ये और ये, इन तीनों में से सबसे कम किसकी वैल्यू है, ये C की। तो हम B और D को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम मेमोरी में रखेंगे। हम इसको अपनी, हमारे यहाँ पर 2 लिस्ट होती है, एक ओपन लिस्ट और एक क्लोज्ड लिस्ट। क्लोज्ड लिस्ट में क्या होता है, जो भी नोड आप ट्रैवर्स कर लो ना वो हम क्लोज्ड लिस्ट में डालते हैं, और जो नोड अभी मेमोरी में है वो अभी ओपन नोड में रहते हैं, बरोबर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ओपन और ये क्लोज्ड, तो ज़्यादा आसान रहे। तो क्लोज्ड लिस्ट में आप बताओ कौन सा आएगा, हम A ट्रैवर्स कर चुके तो वो किधर जाएगा हमारा क्लोज्ड लिस्ट में। अभी ओपन लिस्ट में कौन सी वैल्यू है, B, C और D। तो B, C और D ये तीनों ओपन में है, मतलब वो अभी भी मेमोरी में है। तो हम उसमें से C को चूज कर रहे हैं आगे फर्दर ट्रैवर्स करने के लिए। तो C से कहाँ जा सकते हैं हम, C से E, F और A। अभी A से C आए तो वापस C से A जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं, जहाँ से आया हो वहाँ पर वापस जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, C से E और F जा सकते हैं, तो C से E और F। अभी फिर से हम वही करेंगे, E से G का ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, E से G का ह्यूरिस्टिक 19 और F से G का ह्यूरिस्टिक क्या है, F से G का 17। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जितनी भी अभी यहाँ पर E और F आपका एक और मेमोरी में घुस जाएगा, E और F। लेकिन क्लोज्ड में कौन सा जाएगा, अभी इनमें से कोई एक क्लोज में जाएगा। आप सोचो अपने हिसाब से कौन सा नोड क्लोज्ड में जाएगा, क्योंकि हम C ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं तो हमारा C जो होगा वो ओपन में से निकल के क्लोज्ड में आ जाएगा। अभी वो मेमोरी में नहीं रहा क्योंकि वो ट्रैवर्स हो चुका, उसका काम खत्म। तो अभी मेमोरी में कौन सी चीज़ें हैं, B, E, F और D। ये देखो B, E, F और D। अभी इन चारों में से ये 4 जो है उनमें से सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसका है, F का। तो हम F को ज़्यादा आगे स्ट्रेच करेंगे। अगर F को हम स्ट्रेच करते हैं तो F से कहाँ जा सकते हैं, C, D और G। अभी हम C से तो आ चुके हैं, C से ही हम आ रहे हैं, और D ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी मेमोरी में हम जा सकते हैं। अगर हम D में गए तो ये तो वापस से सर्कल घूमता रह जाएगा। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो हमारा क्लोज लूप बन रहा है जो एक इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो हम उसको वहीं पर एंड कर देंगे। और F से हम कहाँ जाएंगे, C तो जा नहीं सकते, D भी हम नहीं जा सकते, तो हम जा सकते हैं सिर्फ G। तो F से हम फर्दर स्ट्रेच करेंगे G। अभी G का ह्यूरिस्टिक फाइंड करो, कितना है G से G का 0। जब हमको ह्यूरिस्टिक फंक्शन का वैल्यू 0 मिलेगा ना तब हमको पता चल जाएगा कि हमको हमारा गोल नोड मिल गया, जो गोल स्टेज चाहिए था वो हमको मिल गया। तो ये आपका प्रॉब्लम कितना जल्दी सॉल्व हो गया।
हमको जब गोल स्टेज मिल जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नोड जो जितने भी ये जो स्टेजेस है वो ओपन में है वो हम सारे हम क्लोज में डाल देंगे, BEDF ये सारे हम क्लोज में डाल देंगे और G को खुद को भी नोड में डाल। लेकिन हमको फाइनली हमको चाहिए क्या, हमको एक पाथ चाहिए। वो पाथ क्या होगा हमारा, मैं आपको पाथ एक हाईलाइट करके दिखाता हूँ पाथ कैसे। तो ये A से हम गए C से F और F से G, ये हमारा पाथ हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, A से हम जाएंगे C से जाएंगे हम F से जाएंगे हम G, ये हो गया, हमको मिल गया हमारा आंसर। अगर ये हम BFS के बेस्ट फर्स्ट सर्च को छोड़ के हम कोई और टेक्निक यूज़ करते तो हमको ये BDE ये सबको भी ट्रावर्स करना पड़ता है, पूरा हम स्ट्रेच करने के बाद हमको ये आंसर मिलता है। लेकिन BFS में हमने क्या किया, पहले से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करके रखे थे, किसी भी नोड से गोल स्टेज तक के डिस्टेंस। ये कभी कभी काम करता भी है, कभी कभी नहीं भी करता, लेकिन 90% केसेस में हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू काम कर ही जाता है। इसीलिए जब मतलब ये 10% जो होते हैं ना उसमें भी कौन सी चीज़ें आती है कि कोई मतलब अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट जैसी भी चीज़ें होती है ये ह्यूरिस्टिक में। ये अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट में एक और वीडियो में बना दूंगा जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कब हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन काम नहीं आता, मतलब गलती कर देता है। तो हम ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक को किसी और के साथ कंबाइन कर देंगे। जब हम ह्यूरिस्टिक को अपनी ये जो सारी कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट के साथ कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट बनाए ना, ये फंक्शन को हम h प्लस ये कॉस्ट ये c ऐसे हम कोई इक्वेशन बनाएंगे ना, तो ये एरर ऐसा नहीं होगा कि एरर उसमें नहीं आएंगे, उसमें भी एरर आएंगी, लेकिन एरर रेट जो होगा वो हम डिक्रीज कर सकते हैं उसमें। ऐसा करने के बाद ये जो एल्गोरिदम है ना, इसको A* एल्गोरिदम बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट से वीडियो बना के वो भी समझा दूंगा। अगर ये वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको कुछ और, अच्छा एक और बात, मैं ये जो सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ना वो आपको नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ। अगर एग्जाम पर्पज से आप देख रहे हो ना वीडियो सीरीज, तो आपको लग रहा होगा कि ये 15-15 और 20-20 मिनट के वीडियोस जा रहा है, तो टेंशन मत लो। जब एग्जाम, अभी तो ऑफलाइन एग्जाम इंडिया में कहीं पर भी नहीं हो रहे, जब भी एग्जाम का माहौल शुरू होगा ना, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक वीडियो सीरीज बना दूंगा जिसमें मैं कोई भी टॉपिक होगा वो आपको 2 या 3 मिनट में पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर दूंगा। जो आपको इमरजेंसी टाइम पे जो इंजीनियर्स का होता है ना लास्ट नाइट प्रिपरेशन, उसके लिए भी अलग से बना दूंगा। लेकिन ये जो सारी सीरीज चल रही है ना, ये एक नॉलेज बेस्ड है जिसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर ये आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर कमेंट कर दोगे तो मैं आपको कोई भी डाउट होगा मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा वहीं के वहीं। अगर कमेंट करने में शर्म आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा इंस्टाग्राम आईडी डाल देता हूँ, वहाँ पर आप जाके मेरे को कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक कीप लर्निंग।